हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, बहुत सारे लोग निराश हैं इस बात से कि उनका एंट्री ग्रेड में आया नहीं, 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, 8 नंबर से रह गया। ऐसा आप लोगों के कमेंट्स आए थे। अब मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, निराश होने से तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। आपको ज़िंदगी तो चलाना है, बहुत अच्छे से चलाना है। ऐसा नहीं है कि बस रेंगते रेंगते चलना है, दौड़ते हुए अपनी ज़िंदगी को चलाना है बहुत अच्छे से। क्या करना चाहिए, जो मैंने इसके एक दिन पहले वाले वीडियो में बोला था कि आप लोगों को किस पे फोकस करना चाहिए। अब आपके सामने जो भी वैकेंसी है, मतलब मेरे ख्याल से टीजीटी पीजीटी होगी, जीआईसी वगैरह बहुत सारी वैकेंसियां थी, आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, उसकी परीक्षाएं लगी हुई हैं। अब आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा नहीं निकला इतनी तैयारी के बाद, तो कोई बात नहीं है। नहीं निकला तो उससे बेहतर, बार बार मैं कह रही हूँ, लिखा है मिलने के लिए। और मेरे साथ जो होता है मैं आप लोगों को बताऊं कि हमेशा कुछ अच्छा होने से पहले बहुत बुरा होता है। तो पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी, ऐसे ही जैसे आप लोग परेशान हैं, बहुत दुखी होती थी। लेकिन अब जब ऐसा होता है कि मतलब बहुत कोशिश के बाद या बहुत कुछ करने के बाद भी बुरा होता है, तब फिर अब मन इतना समझ चुका है कि अच्छा कुछ होने वाला है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को ऐसे मन रखने के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि अब आप लोगों की ज़रूरत है। नौकरी जो है करना ज़रूरत है, आप लोगों की सबकी ज़रूरत है। एक कहते हैं ना कि मजबूरी कहिए, ज़रूरत कहिए, जो भी नाम देना चाहते हैं दे लीजिए। तो इसके लिए अब एक जगह नहीं निकला तो आपको ये सोचना चाहिए कि इससे बेहतर होगा। और सामने मेरे अभी बहुत सारे मौके हैं। एक मौका गया तो क्या हुआ, लेकिन अगला मौका मैं जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगी। अब उसके लिए क्या करना है, दिन रात तैयारी करनी है, दिन रात मेहनत करना है। तो कभी भी कुछ अच्छा जब होने वाला रहता है ना, उसके पहले आपको बहुत तोड़ा जाएगा, इतना तोड़ा जाएगा कि आप हार मान लीजिए। भाई देखिए, फिल्टर तो हर जगह लगा है ना, तो यहाँ पे जो भगवान है वहाँ भी फिल्टर लगा हुआ है। वो उन्हीं को देना चाहते हैं जो डिज़र्व करता है। अब उनका ये परखने का तरीका कुछ अलग है। जो लोग समझ गए तो लगे रहते हैं, जो लोग नहीं समझेंगे वो टूट जाते हैं। तो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आपको बहुत तोड़ा जाएगा, इतनी परीक्षाएं ली जाएंगी कि आप हट जाइए, छोड़ दीजिए, आप निराश हो जाइए, ताकि उनको भीड़ कम करने का मौका मिल सके, भगवान को, कुदरत को, जिसको भी कहिए। लेकिन आपको चाहिए, आपको उस भीड़ में नहीं शामिल होना है, अलग अपना एक जगह बनाना है। तो लगे रहिए। और जितनी भी परीक्षाएं अभी आपकी होती हैं, मतलब पर्सनल परीक्षाएं भी होंगी आपकी, कहते हैं ना कि ये जो चल रहा है कि एलटी में मेरा नहीं निकला, इसमें नहीं निकला, ये तो अलग की है। ये तो आप फिजिकली दे रहे हैं, एक इंटरनल एग्जाम हो रहे होंगे आपके अंदर ही अंदर, युद्ध चल रहा होगा आपके मन में, बहुत सारी चीज़ें, दिमाग एकदम से बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, कुछ पता नहीं चल रहा होगा, आगे का रास्ता आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा मेरे जीवन का ये भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन मन में फिर भी एक चीज़ है कि करना है, अपने जीवन को बदलना है। एक नौकरी मिल जाती तो बड़ा अच्छा हो जाता है। लालच लगता है दूसरे की ज़िंदगी को, जैसे मेरी ज़िंदगी अभी अच्छी हो गई, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जिसकी नौकरी लग गई तो अच्छी हो ही गई। तो आप लोगों को भी लगता होगा कि काश मेरा भी हो जाता। तो काश मत जोड़िएगा, बस यही है कि लालच रखिएगा कि हाँ मेरा हो जाए, और होगा। अगला जो बता रहा है तो भाई टिप्स बता ही रहा है, रास्ता दिखा ही रहा है, तो हमको करना तो पड़ेगा ही, करना तो आपको ही है। तो अब मेरी मजबूरी है कि अब मेरे आने वाली जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा या जो भी परीक्षा आप देने वाले हैं, वो मेरी मजबूरी बन गई है, मुझे उसको निकालना है। मेरी आवश्यकता बन गई है, मुझे उसको निकालना है। अब इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और एक चीज़ बता दें, जब तक आपका एग्ज़ाम, जितने भी महीने में 2-4 महीना ले लीजिए, 6 महीने, जब तक आपके सारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं, मतलब हो नहीं जाते, आप दे नहीं देते हैं, आप बुरे बन जाइए लोगों से। अब मत अच्छा बनिए, और एकदम से मन में ठान लीजिए कि हम बुरे ही सही भाई, एक बुरे का टैग लगा लीजिए, कहने दीजिए कि बहुत बुरी है, काम नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, ये है वो है, जो भी कहना है, एक बुरे का टैग ले ही लीजिए एकदम मन में। आप खुद का हाँ मैं बुरी हूँ, ठीक है। काम उतना ही होना चाहिए जितनी ज़रूरत है। घर में बात करिए कि आप पूरा समय आप काम में ही नहीं देंगे, घर को सजाने और संवारने में ही नहीं लगाएंगे, लोगों को खुश करने में नहीं लगाएंगे। अगर आपको नौकरी करनी है, परीक्षा निकालनी है, तो आपको इस तरह से एक्शन लेना पड़ेगा। आप उतना ही काम करेंगे जितना बहुत ही ज़रूरी है। भाई अपना बच्चा है, छोटा है, तो बिना माँ के काम चलेगा नहीं, लेकिन उस पर भी कोई देख रेख करने वाला हो, कोई व्यवस्था बनती है तो वो भी करिए। आप
भाई वो मतलब वो अलग नहीं किया जा सकता माँ को बच्चे से या बच्चे को माँ से, लेकिन फिर भी आप अगर कोई हेल्प करने का हो जाएगा या कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो मैनेज हो जाता है। देखिए रास्ता निकालने से निकलता है, न कि उसका रोना रोने से होता है। तो रास्ता निकालने की सोचिए, लेकिन आपका यही होना चाहिए कि मेरी तो मजबूरी है कि अब मुझे पढ़ना ही है, मुझे निकालना ही है, एग्ज़ाम निकालना है, तो अब तो ज़िंदगी बर्बाद ही है। अगर अभी मेरा नहीं निकला, कुछ नंबरों से रह गया और इसके बाद भी नहीं निकलेगा, अगर मैं ऐसे ही करती रही, जो चीज़ें मैं करती आई थी, कहाँ कमी थी आपको पता तो चला ही होगा। भाई गलती समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ गलती हुई थी, अब उसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अगर अब नहीं करेंगे तब तो पूरी ज़िंदगी नरक है समझिए। तो ये नहीं मंजूर है, ऐसा अपने मन में ठान लीजिए और जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, अपने काम पे लग जाइए। तो ये करने की ज़रूरत है, यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कि अब अभी जो बुरा हो रहा है आपके साथ, तो कुछ अच्छे संकेत हैं, आगे होने वाले हैं। बस इस परीक्षा में ये जो बुरा वक्त चल रहा है, भगवान के वहाँ से पहले जो आपकी परीक्षा ली जा रही है, वो आने वाली परीक्षा के, इसमें फेल मत होइएगा। जितना भी बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है, जितने भी आपको टेंशन मिल रही है, जितने भी आपको दुख तकलीफ मिल रहा है, लेते जाइए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है, जो काम करना है उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ कि ये वहाँ से ये फ़िल्टर लगाया गया है, छाँटने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपको छँटना नहीं है, आपको फ़िल्टर होके निकल जाना है और उन कम लोगों में शामिल होना है जो नौकरी पाएंगे, जो अपनी एक सीट पक्की करेंगे। तो आपको भी अपनी एक सीट पक्की करनी है, कोई टेंशन नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। इस वाक्य को कहीं लिख लीजिए, रोज़ याद करिए, सोचिए, कर्म करो फल की चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो अभी आप बस कर्म करिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे क्या होगा कैसे होगा ये आपका विषय नहीं है सोचने का। भाई इसके अलावा और कर भी कह सकते हैं, आपके हाथ में थोड़ी रिजल्ट निकालना, आपके हाथ में बाकी चीज़ थोड़ी ना है, आपके हाथ में है कि कैसे भी करके हमको पढ़ना है, कैसे भी करके हमको समय देना है। तो व्यवस्था बनाइए। जो अभी आप लगे हुए हैं अपने घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं, बाकी चीज़ों में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से अभी आपका एलटी में नहीं हो पाया या किसी चीज़ में थोड़े नंबर से रुक जा रहा है, तो उस चीज़ पर सुधार करने की ज़रूरत है। और कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो ये लाइन बड़ी सटीक है और 100% सही है। तो करना शुरू करिए। फिर मैं कहूँगी कि अच्छा लिखा है तभी पहले बुरा होता है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है और आपको दुगने उत्साह से खड़े होके पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।